यह अपने आप में ही एक हैरान कर देने वाली बात है। जो सांप का जहर इंसान की जान लेता है, उसी से ही सांप के कांटे की दवा बनाई जाती है। वैसे बता दें कि सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। जानकारी के अनुसार सांप की लगभग 3,500 प्रजातियां हैं, जिनमें से लगभग 600 प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। वहीं सांप के कांटे का इलाज करने के लिए सांप के जहर से ही दवाई का निर्माण किया जाता है। यह दवा कैसे बनती है और इसकी क्या प्रक्रिया होती है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको प्रस्तुत वीडियो के जरिए दूंगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व भर में प्रतिवर्ष 81,000 से लेकर 1,38,000 लोग सांप के काटने से मरते हैं। सबसे ज्यादा जोखिम में खेतों में काम करने वाले लोग और बच्चे होते हैं। वहीं सांप के कांटे का प्रभाव बड़ों से ज्यादा छोटे बच्चों को प्रभावित करता है, क्योंकि उनका शरीर बड़ों की तुलना में उतना विकसित नहीं हुआ होता है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर कोई जहरीला सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो उसे लकवा मार सकता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। वहीं जहर रक्त विकार का कारण बन सकता है, जिससे भारी ब्लीडिंग हो सकती है, टिश्यू डैमेज हो सकता है और साथ ही किडनी फेलियर का जोखिम बढ़ सकता है। ये सभी चीजें त्वरित इलाज के अभाव में व्यक्ति को मौत के मुंह में धकेल सकती हैं। जैसा कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि सांप के जहर से ही सांप के कांटे की दवा बनाई जाती है, जिसे एंटीवेनम कहा जाता है। इस काम के लिए देश में बड़े स्तर पर सांपों का पालन किया जाता है। सांपों को सही खुराक जैसे उनके पसंदीदा चूहे खिलाए जाते हैं। फिर बीच बीच में सांपों का जहर निकाल कर स्टोर किया जाता है और दवा बनाने के लिए आगे भेजा जाता है। पहले ये जानना उचित होगा कि सांपों के जहर को निकालने की विधि क्या है। प्रयोगशालाओं में अनगिनत प्रयोग करने पर यह पाया गया है कि यदि किसी जानवर के खून में थोड़ा थोड़ा करके सांप का जहर सुई देकर प्रविष्ट कराया जाए और रोज इस विष की मात्रा क्रमशः बढ़ाई जाए, तो कुछ ही दिनों में उस जानवर के खून में यह गुण आ जाएगा। यदि उसे सचमुच कोई सांप काट ले तब भी उसे कुछ नहीं होगा। ऐसी दशा में पहुंचे जानवर के खून से ही सांप का जहर मारने वाला सीरम अर्थात स्नेक एंटीवेनम तैयार किया जाता है। इस सीरम को तैयार करने के लिए वास्तव में सैकड़ों स्वस्थ सांपों की जरूरत होती है। इन सांपों को शीशे के हवादार बक्सों में पाला जाता है और समय समय पर उनका जहर निकालकर आगे की प्रक्रिया संपन्न करने के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाता है। भारत में इस प्रकार की एकमात्र प्रयोगशाला मुंबई में है, जिसे हाफकिन इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लगभग 200 प्रकार के सांपों को पाला जाता है और सावधानी पूर्वक उनका जहर निकाला जाता है। इस इंस्टीट्यूट में यूं तो भारत में पाए जाने वाले लगभग सभी प्रकार के जहरीले सांप पाले जाते हैं, किंतु यहाँ करैत सांप नहीं मिलता है, क्योंकि करैत सांप की प्रकृति इस तरह की होती है कि यदि उसे कैद करके पिंजड़े में रखा जाए तो वह कुछ ही दिनों में मर जाता है। सांप का जहर निकालने के लिए उसे एक छड़ी की मदद से बाहर निकाला जाता है और फिर उसे सावधानी से मुंह के पास पकड़कर एक बारीक झिल्ली चढ़े शीशे के प्याले के पास लाया जाता है। सांप गुस्से में बहुत तीव्रता से प्याले में अपने दांत गड़ाने की कोशिश करता है, जिससे उसका जहर प्याले में इकट्ठा हो जाता है। इस प्रक्रिया से जहर निकालने पर प्याले में सांप के मुंह का फेन अर्थात झाग भी इकट्ठा हो जाता है, जिसे बाद में अलग कर दिया जाता है। अमेरिका में वैज्ञानिकों ने विद्युत धारा के द्वारा सांप का जहर निकालने की विधि ईजाद की है। इस विधि में सांप के सिर पर 10 वोल्ट का शाक दिया जाता है, जिससे उसकी विषग्रंथि संबंधी स्नायु प्रभावित होते हैं और उनमें संकुचन होने के कारण जहर अपने आप सांप के मुंह से बाहर आ जाता है। इस विधि का आविष्कार करने वाले डॉक्टर जॉनसन का मानना है कि इससे सांपों को कोई तकलीफ नहीं होती, जबकि शीशे के प्याले में जहर निकालने की परंपरागत विधि में उन्हें बेहद तकलीफ सहनी पड़ती है। प्रयोगशाला में सांप के विष को निकालने के बाद उसे कसौली हिमाचल प्रदेश स्थित गवर्नमेंट प्रयोगशाला सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट भेज दिया जाता है, जहां पर उसे शोधित करके एंटीवेनम का निर्माण किया जाता है। अब समझते हैं कि सांप के जहर से एंटीवेनम का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। जहर को निकालने के बाद उसे -20 डिग्री सेल्सियस पर जमा दिया जाता है। उसके बाद वेनम से पानी को निकाल कर अलग कर दिया जाता है। इससे सांप का वेनम सूखकर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है और उसे स्टोर करने और आवश्यकता अनुसार इधर से उधर ले जाने में सुविधा होती है। एंटीवेनम के निर्माण के लिए इसके बाद इम्यूनाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसमें उचित जानवर का चुनाव करके उसके शरीर में सूक्ष्म मात्रा में जहर का प्रवेश कराया जाता है। इस क्रिया के लिए घोड़े को सबसे उचित माना जाता है। हालांकि कभी कभी बकरी और भेड़ भी इस कार्य के लिए उपयोग में लाई जाती हैं,
लेकिन सर्वाधिक उपयोग घोड़ों का ही किया जाता है। इम्यूनाइजेशन क्रिया को प्रारंभ करने के पहले वेनम में डिस्टिल्ड वाटर और आवश्यक केमिकल को मिला दिया जाता है। इससे उस जानवर का इम्यून सिस्टम बेहद सक्रिय हो जाता है और तेजी से एंटीबॉडीज का निर्माण करने लगता है। तैयार वेनम के घोल की बेहद सूक्ष्म मात्रा 1 या 2 मिलीलीटर को घोड़े के रंप अथवा गर्दन के पिछले हिस्से पर इंजेक्शन के जरिए उसकी त्वचा में प्रवेश करा दिया जाता है। फिर उसे सघन चिकित्सीय परीक्षण में रखा जाता है। लगभग 8 से 10 सप्ताह में घोड़े के रक्त में भरपूर मात्रा में एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है। ऐसी अवस्था में घोड़े का रक्त निकालकर उसे प्रयोगशाला में संवर्धित करके उसमें से एंटीबॉडीज को पृथक कर लिया जाता है और उससे एंटीवेनम इंजेक्शन का निर्माण किया जाता है। ये इंजेक्शन शुष्क रूप में होते हैं, जिन्हें फ्रिज में बेहद निम्न तापमान पर रखा जाता है और आवश्यकता पड़ने पर सेलिन सॉल्यूशन मिलाकर उपयोग में लाया जाता है। प्रचलित मान्यता के विपरीत सांपों के कान नहीं होते। वो अपनी सामने हेल्थी बीन को शत्रु समझकर उसके मूवमेंट के हिसाब से खुद को एडजस्ट करते हैं, जो दर्शकों को उनके नृत्य की अनुभूति देता है। अल्पायु में पकड़े गए सांप प्रशिक्षण के क्रम में बीन पर वार भी कर देते हैं, मगर इस क्रम में उन्हें लगातार लगती चोट उन्हें अपनी इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने पर विवश कर देती है। सांप का जहर आम इंसान नहीं निकाल सकता है, इसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत होती है। सांपों की एक्सपर्ट खास छड़ी का इस्तेमाल करके सांप के वेनम को विष ग्रंथि से निकालता है और फिर उसके मुंह को पकड़कर खास बनाए गए पात्र, जिसके ऊपर पन्नी लगी रहती है, पात्र की ऊपरी भाग को कटवाता है। इसी बीच सांप जहर छोड़ता है और जहर पात्र में जमा हो जाता है। एक दूसरे तरीके से ज्यादा सावधानी के लिए सांप को कार्बन डाइऑक्साइड से भरे ड्रम में डाल दिया जाता है। सांप कुछ ही देर में सो जाता है। फिर सांप को स्टेनलेस स्टील की बेंच पर लेटा दिया जाता है। वहां का तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर सांप का जहर निकाला जाता है। इस तरीके को जहर निकालने का कम दर्दनाक तरीका माना जाता है। सांपों के विष के खिलाफ पहली बार एंटीवेनम फ्रांसीसी वैज्ञानिक एल्बर्ट कामेट ने दक्षिणी पूर्वी एशिया में काम करते समय 1895 में बनाया था। एंटीवेनम सर्प विष के खिलाफ उसी तरह काम करता है जिस तरह से टीका काम करता है, लेकिन एक मौलिक अंतर भी है जिसे समझना जरूरी है। आमतौर पर जब डॉक्टर आपको किसी भी संक्रमण का टीका लगाते हैं तो उसी के जीवाणु या विषाणु को किसी न किसी रूप में आपके शरीर में प्रविष्ट कराते हैं। कभी मरे हुए जीवाणु विषाणु, कभी जीवित परंतु कुछ बदलते हुए जीवाणु विषाणु, कभी जीवाणुओं विषाणुओं के अंश तो कभी उनके कुछ रसायन। इसी तरह से लगभग हर टीका बनाया जाता है, जिसे वैक्सीन भी कहते हैं। लेकिन एंटी स्नेक वेनम में डॉक्टर आपको सीधे सीधे सांप के जहर का इंजेक्शन नहीं देते और न दे सकते हैं। आखिर क्यों? क्या कभी सोचा है आपने? आपको दिया गया बीसीजी का टीका या फिर पोलियो का टीका सक्रिय प्रतिरक्षण या एक्टिव इम्यूनाइजेशन है, जिसके खिलाफ इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा चाहिए। उसे शरीर में दाखिल करा दिया जाता है। बाकी का काम शरीर को खुद करना होता है। शरीर की कोशिकाएं उससे परिचित होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं और फिर उसे या उससे मिलते जुलते जीवाणुओं विषाणुओं को भीतर पनपने नहीं देती। लेकिन सांप का जहर देकर सक्रिय प्रतिरक्षण पैदा करने में कई व्यवधान और तकलीफें होती हैं। पहली यही कि जहां सुई लगेगी वहां असहनीय भयानक दर्द उठेगा। ऐसा टीका फिर भला कौन लगवाएगा? दूसरी ये कि इस तरह से थोड़ा थोड़ा विष व्यक्तियों में प्रविष्ट कराने में भी खतरा है। कहीं उनका असर अधिक हो गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तीसरा यह कि जब सांप किसी इंसान को काटता है तो जितना जहर उसके शरीर में दाखिल होता है उसके लिए अच्छी खासी प्रतिरक्षक क्षमता की जरूरत पड़ती है, जो पौधा इस तरह बार बार के जहरीले इंजेक्शनों से हर बार नहीं मिल पाती। इम्यूनिटी है, कभी बनी तो कभी नहीं, और अगर नहीं बनी तो आदमी तो गया काम से, फिर उसकी मृत्यु तय समझो बिल्कुल। कोबरा का विष क्योंकि तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालता है और वाइपर का रक्तस्राव कराता है, इसलिए ये सीधे मनुष्य को बार बार विष का टीका देना कोबरा में इस्तेमाल कभी कभी किया जाता है। वाइपर का जहर खून के रास्ते तेजी से फैलता है और उसमें खतरा अधिक है, जबकि कोबरा का विष लसीका तंत्र में थोड़ा धीमे फैलता है। इस पद्धति को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में पार्ट्स के प्राचीन राजा मिथ्रीडेटिस के नाम पर मिथ्रीडेटाइजेशन नाम दिया गया है। आपको तमाम राजाओं के ऐसे किस्से सुनने को मिल जाएंगे जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष खाते थे या उसके टीके लगवाते थे ताकि एकदम से बड़ी मात्रा शरीर में अगर कभी प्रवेश कर जाए तो उनकी मौत ना हो। इस प्रक्रिया से मनुष्य विष पुरुष या विष कन्या बनता था, लेकिन जन सामान्य के लिए ये पद्धति इस्तेमाल करने योग्य नहीं मानी जाती है।
इसके लिए किसी जानवर जैसे घोड़े इत्यादि में पहले बार बार सर्प विष देकर प्रतिरक्षा देने वाले तत्व विकसित किए जाते हैं और फिर उन्हें शोषित करके मनुष्य को सांप के काटने के बाद चढ़ा दिया जाता है। इस तरह से सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को बहुत सारी मात्रा में वे रक्षक तत्व प्राप्त हो जाते हैं जिनसे उनकी जान बच जाती है। एंटी स्नेक वेनम को अमूमन कोबरा, वाइपर, करैत इत्यादि कई सांपों के विषों के खिलाफ एक साथ तैयार किया जाता है ताकि किसी भी स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सके। बहुधा मनुष्य को यह पता ही नहीं हो पाता है कि उसे किस प्रजाति के सर्प ने काटा है, तब कैसे तय हो। इसलिए एंटी स्नेक वेनम में सभी सामान्य सर्पों के खिलाफ रक्षण हो। इस प्रकार से एंटी वेनम तैयार किया जाता है जिससे जन सामान्य की रक्षा हर प्रकार के सर्पदंश से संभव हो पाती है। इस तरह मनुष्य के शरीर में घोड़े के रक्त में बने तत्वों को प्रविष्ट कराकर सर्पदंश से जान बचाना पैसिव इम्यूनाइजेशन कहलाता है, जिसमें रेडीमेड तत्व सीधे दाखिल करा दिए जाते हैं, न कि सीधे सीधे सर्प विष। व्यावसायिक तौर पर लाभप्रद और जीवनदायक साबित होता है सांपों का जहर। कैसे, आइए जानते हैं। हम सभी के मन में सांपों के प्रति इतना अधिक डर बैठ गया है अथवा बैठा दिया गया है कि चाहे वे जहरीले हों अथवा ना हों, लेकिन यदि कहीं पर दिख जाएं तो एक पल के लिए मृत्यु साक्षात समीप नजर आती है। कई लोग तो ये स्वीकार ही नहीं कर पाते कि कुछ सांप जहरीले भी नहीं होते। हालांकि कई मायनों में यह डर बिल्कुल जायज है, लेकिन क्या इस डर के अंधेरे में हम सांपों की उपयोगिता को भी नहीं देख पा रहे हैं। सांप हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण जीव है। हालांकि कई सांप जहरीले भी होते हैं, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में ये जीवनदायक साबित हो सकते हैं। वास्तव में चिकित्सा के क्षेत्र में इनका योगदान सदा से ही अतुलनीय रहा है। दुनिया भर में मुख्य रूप से सांपों के विष का प्रयोग कई घातक बीमारियों के इलाज तथा एंटीवेनम के निर्माण के लिए किया जाता है। इसके अलावा विश्व की अनेक संस्कृतियों में ये कई मायनों में बेहद जरूरी जीव माना जाता है। इनके बहुउपयोगी होने के कारण ही विभिन्न देशों में सांपों की खेती करना एक आम अवधारणा है। दरअसल स्नेक फार्म एक ऐसी जगह है जो कई प्रजातियों के सांपों का घर होती है और जहां इनका प्रजनन भी किया जाता है। अक्सर अनुसंधान के उद्देश्य और एंटीवेनम के निर्माण के लिए इनके विष का संग्रह किया जाता है। कई स्नेक फार्म मुख्य रूप से पर्यटक की दृष्टि से भी प्रमुख आकर्षण होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, थाईलैंड, चीन, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, कोस्टारिका और रूस में उल्लेखनीय सांप फार्म मौजूद हैं। चीन में महंगे रेस्तरां में जीवित सांपों की भी आपूर्ति की जाती है। चीन के एक गांव को सांपों के गांव स्नेक विलेज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग 1980 के दशक से सांपों को पाल रहे हैं। आज यहाँ के लगभग 800 लोग सांप की खेती के व्यवसाय में संलिप्त हैं, जहाँ प्रतिवर्ष लगभग 3 मिलियन सांपों का उत्पादन किया जाता है, जिस कारण यह क्षेत्र चीन के प्रमुख सांप पालन केंद्र के तौर पर प्रसिद्ध है। दवा निर्माण क्षेत्र के अलावा यहाँ से देश भर के विभिन्न होटलों और रेस्तरां में भी जीवित सांपों को बेचा जाता है। यहाँ सांपों को मुख्य भोजन के रूप में खाया जाता है अथवा इनसे शराब का भी निर्माण किया जाता है। साथ ही चीन के टेकिंग स्नेक कल्चर संग्रहालय को स्थानीय पर्यटक आकर्षण के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ के कुछ किसान सांप के कारोबार से लगभग 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष भी अर्जित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और यूरोप जैसे देश इनके प्रमुख ग्राहकों में से एक है। चीन में हजारों सालों से सांपों को औषधीय माना जाता रहा है। चीन सहित दुनिया भर के लोग सांप से निर्मित दवाइयों और शराब का सेवन करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये दवाइयां रीढ़ की हड्डी की बीमारी को ठीक करने में मदद करती हैं। साथ ही सांप से निर्मित शराब पीने से हृदय रोग नहीं होते। व्यावसायिक स्तर पर सांप के जहर का 1 ग्राम 3000 से 5000 चीनी युआन में बिक सकता है। सांपों के स्वरोजगारी लाभ ने लोगों में इनके प्रति डर और घृणा की भावना को शून्य कर दिया है। इस गांव के इलाके के 170 परिवारों में से 90% आय के लिए लोग सांप के व्यवसाय पर निर्भर हैं। अन्य देशों की भांति ही अपने देश भारत में भी सांपों की खेती का व्यवसाय अपनी जड़ें जमाने लगा है। उदाहरण के लिए झारखंड के रायकेला खरसावां जिला के कुचाई क्षेत्र में 28 वर्षीय एनके सिंह द्वारा सांप फार्म संचालित किया जाता है। हालांकि यह बेहद बड़े क्षेत्र में नहीं फैला है, किंतु इसमें विभिन्न प्रकार के जहरीले कोबरा रहते हैं। इस फार्म के संचालक मानते हैं कि उन्हें इस काम को करने में सांपों से किसी भी प्रकार का भय नहीं है। इन सांपों के भोजन हेतु हर महीने 2.5 लाख रुपए खर्च करते हैं। इस फार्म में सिंगापुर, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के गोल्डन कोबरा भी है। हालांकि भारत में भोजन अथवा मदिरा के लिए सांपों के इस्तेमाल का प्रचलन इतना अधिक नहीं है।
किंतु चिकित्सा के क्षेत्र में यह व्यवसाय लाभप्रद होने के साथ साथ कई लोगों की जान भी बचा सकता है, क्योंकि इनका जहर कई असाध्य रोगों की दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। भारत में यदि कोई व्यक्ति निर्भयता से सांपों के व्यवसाय में रुचि रखता है अथवा स्नेक फार्म खोलना चाहता है, तो वह सांपों का व्यावसायिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधिकारियों से संपर्क कर सकता है। साथ ही इस व्यवसाय के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा अलग से नियम एवं कानून भी सूचीबद्ध किए गए हैं।